भले के डाला तो गाइस जब यहाँ से खींचेंगे वो दो तीन आप छुट्टी दे कति ते या फिर बहुत मोड होई न ते ई मैं पुंगड़ में मैं ना नो ढोई कति होई बन्नी भी काबू भी मुशी भी ठीक काबू भी अंको भी मुशी भी तेना तेना आए या मोड़ वहाँ चल फेंक दे यार जति त्याज इधर भी है ऊपर और बीच में ना ये वाला ना हमारा घर है नीचे पे। यहाँ से आपको जूम करके दिखाती हूँ ये वाला हमारा घर है और पूरा हमारा घर पूरा खेतों के बीच में बसा हुआ है। हम अकेले में रहते हैं यहाँ पर और गाँव। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं ज्योति भी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड चमोली गढ़वाल के एक सुंदर से गांव शोड़ी मल्ली से। तो दोस्तों आजकल चल रहा है खेतों का काम और आज हम ना खेत में जाएंगे क्योंकि दोबारा हल लग रहा है तो इसलिए हमें खेत में जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों सूरज की पहली किरण से आज के दिन की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर हमारे गोलू और गुल्लू खेल रहे हैं। तो ये बचपन के गाने से अब खेल रहे हैं। यहाँ देखो अभी तक लड़ाई हो रही थी दोनों की और अभी खेल रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ खेत और ये है मेरे हथियार खेत में जाने के लिए। और अभी मेरी गुन्नू भी जा रही है और चढ़ाई चढ़नी है, हमें ऊपर जाना है। मेरी सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है क्योंकि बहुत दिनों से आदत नहीं हो रही है ना, इसलिए। और ये देखो मेरी गुन्ना, चलो चलो जल्दी। तो दोस्तों ये है हमारा खेत, इतना बड़ा, उधर तक है, इधर तक। और अभी मेरे ससुर जी ने ना यहाँ पर इतना ज़्यादा हल लगा दिया है और अब भी आए वो 10-15 मिनट पहले। तो दोस्तों अभी हम खा रहे हैं खाना और यहाँ पर भी आ रही है, देखो गोते शकल, प्यारी प्यारी शकल। तो ये है हमारी सासू जी की दोस्त और हमारी जेठानी, और हमारे बोलने पे तो नहीं आती है पर सासू जी के बोलने पे आ जाती है। और अभी हम खा रहे हैं खाना और हरी सब्जी, आलू की सब्जी है यहाँ पर। और मेरे ससुर जी वहाँ पर ना खुदाई कर रहे हैं, ये देखो खोद रहे हैं मतलब। और मुझे ना ससुर जी के सामने शर्म लगती है, इसलिए मैं ना अभी उनके सामने बनाती नहीं हूँ। शर्म नहीं पर थोड़ी बहुत तो लगी जाती है। और अभी यहाँ पर गुन्नू देख रही है फ़ोन और यहाँ पर गोलू पता नहीं क्या कर रहा है। गोल क्या करनी तो क्या करनी तो क्या करनी दो तीन आप छुट्टी दे कति ते या फिर बहुत मोड होई न ते ई मैं पुंगड़ में मैं ना नो ढोई कति होई बन्नी भी काबू भी मुशी भी ठीक काबू भी अंको भी मुशी भी तेना तेना आए या मोड़ वहाँ चल फेंक दे यार जति त्याज तीर में अपन करते ना सरपट का थरे दे तीर पुंगड़ में डियल हमर को थी जान जान पुलिस सरपट के तीर ओरे दे अति दे देखो जा फिर मेरे नु मार इन दियो थरो इनु यो ना फिर गोलो ना गंदी बात। तो दोस्तों अब खाते हैं हम खाना, चाय पीते हैं। इन्होंने तो पी ली है, मैं खा रही हूँ। तो दोस्तों अभी हल भी लग चुका है पूरा और यहाँ पर मैं ये खोद रही हूँ। यहाँ पर तक खोद दिया है और यहाँ से उधर को खोदना है और अब ना जौल लगाना है। तो ससुर जी यहाँ पर जौल लेने गए हुए हैं और इसके बाद यहाँ पर पूरा जौल लगेगा, उसके बाद हम धान करेंगे। तो ये है हमारा खेत और वहाँ पर ना ड्रिल फोड़ने रह रखे हैं ना, तो वो फोड़ रहे हैं वहाँ पर। अभी जोल को जाने दादा एगो और रिसु और मेरा रिसु भी ना अपनी दादा की हेल्प कर रहा है। ये देखो दूसरी भी जा रही है हेल्प करने दे। एक बोला दादा मैं भी आऊँ गोलू सिंह। तो दोस्तों अभी
जोल लग रहा है, जो ये ऊपर खबर मिट्टी हो रखी ना, इसको सिंपल करने के लिए। तो ये भी देखो आप, ऐसे सूजी जोल लगा रहे हैं। चलो 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 इधर। दादा के जान वाला तीन आती ने। भागो 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 भागो, पीछे से भागो 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 भागो। जिसे कहते हैं जुड़ी, भागो 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 दादा। दोस्तों अब करते हैं काम, और यहाँ पर हम धान करना भी शुरू कर दिया है हमने। और यहाँ से अब ससुर जी लोग भी चले गए हैं घर। और ये है हमारा गांव, एक साइड से दिख रहा है यहाँ से, और अलग अलग है घर सब जगह। ये देखो नीचे भी हैं, इधर भी है ऊपर, और बीच में ना ये वाला ना हमारा घर है नीचे पे। यहाँ से आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये वाला, और ये वाला हमारा घर है। और पूरा हमारा घर पूरा खेतों के बीच में बसा हुआ है। हम अकेले में रहते हैं यहाँ पर, और गांव ना ऊपर है। इधर देखो, इधर भी है, इधर भी है, और उधर साइड भी बहुत बड़ा गांव है हमारा। और इस साइड ना अभी धान है, और जो दूसरी साइड है ना वहाँ भी गेहूं के खेत हैं। ये देखो आप, कहीं कहीं पर हरा हरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ना जौ गेहूं वगैरह बो रखे हैं लोगों ने। और यहाँ से व्यू देखो आप, यहाँ से ना बाहर के गांव भी दिखते हैं थोड़ी बहुत। ये देखो आप, जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये थोड़ी बहुत ना यहाँ से बाहर के गांव भी दिखाई देते हैं, एक दो, जैसे बोखनारा वगैरह। और ये देखो, तो यहाँ से दूसरे गांव भी दिखते हैं थोड़ी बहुत। और धुंध वगैरह भी लगी हुई है, और बादल भी थोड़ी बहुत आ रखे हैं। और वैसे मौसम साफ है, धूप अच्छी खासी धूप लगी हुई है। तो दोस्तों हो चुकी है हमारी धान पूरी, और वहाँ से लेकर इधर तक आ गए हैं हम। यहाँ पर पूरा इकट्ठा कर रखा हमने बीच बीच में। ये देखो छोटे छोटे, यहाँ पर पूरा हो चुका है। और ऐसे कर हम ना धान करते हैं। देखो आप, इतना बारीक बारीक ये ना सब उठा के फेंकना पड़ता है एक जगह पे। और जब ये सूख जाएगा ना, तो उसके बाद ना जलाते हैं इसको। और फिर से जब बोएंगे ना इसमें धान, तो फिर से दोबारा करेंगे इसमें धान। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हाथ देख सकते हैं आप, ये मेहनती हाथ हैं, काले पड़ चुके हैं। कितनी हंसरी। देखो यार भाई, ये मेहनती हाथ है, ये मेहंदी वाले हाथ नहीं, ये मेहनती हाथ है जो काले काले पड़ चुके हैं हमारे। तो दोस्तों अब चलते हैं घर, हो गया है हमारा समापन। समारोह समापन हो चुका है हमारा। यहाँ बहुत ज़्यादा इज्जत मिली हमको। बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। अब पीते हैं चाय, पी ली चाय पीते हैं अब, और चलते हैं फिर घर। ये देखो आप, वहाँ से ना उस किनारे से ना बहुत छोटा लग रहा था, पर ये बहुत बड़ा खेत है हमारा। तो ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है जो हमारे पास है। अब हम भी बहुत अमीर हैं। क्या तुम्हें ये है हल, और इसे मैं अब ले जाऊंगी दूसरे खेत में, क्योंकि कल दूसरे खेत में हल लगाना है। और ये बाबरे, ये हमारी पुरानी धरोहर है, जो कि 2-4 साल बाद दिखने को नहीं मिलेगी। और पता, पहले ज़माने में लोग ना हल को नहीं छूते थे, क्योंकि पहले ज़माने में लोग हल को ना जेठ मानते थे। और इस ज़माने में तो जेठ भैया हो रखे हैं, तो अब हम भी छू लेते हैं। तो चलते हैं अब घर। में की पोटली है दोस्तों, इस पोटली में हमारा खाना पीना गया था। चलो अब घर को चलते हैं, अब भात खाते हैं, भात। ओके बाय। तो दोस्तों अभी खाना खाने के बाद और मैं फिर से आ गई हूँ अपने खेतों में। मतलब अभी तो मैं गेहूं के खेतों में आई हूँ, और सुबह में गई थी जो अब धान की बुआई की तैयारी चल रही है उन खेतों में। तो अभी मैं आ रही हूँ अपने खेत में सरसों निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना गेहूं और सरसों साथ बोई जाती है। और उसके बाद जो बारीक बारीक सरसों होती है वो वो निकालना पड़ता है। नहीं तो बाद में जब गेहूं पकते हैं ना, तो जब सरसों पकते हैं ना, तो सरसों निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, गेहूं टूट जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने गेहूं और सरसों के खेत। तो दोस्तों ये है हमारे गेहूं का खेत। यहाँ पर ये वाला है, एक ये ऊपर है, यहाँ पर ये पेड़ है यहाँ पर, और एक उसके ऊपर है जो एक दूसरा पेड़ है। और हमारे ना यहाँ पर से नीचे को ना बहुत सारे खेत हैं, ये भी हमारा है। और ये नीचे वाला जिसमें ये सरसों दिख रही है,
ये वाला भी हमारा है, और नीचे जहाँ पर ये पत्थर दिख रहा है ना, और तो ये वाला भी हमारा है। और बहुत सारे मतलब खेत हैं हमारे यहाँ। तो अभी मैं निकालती हूँ सरसों। इसी खेत से निकालूंगी, इस खेत से निकालूंगी। ये देखो इतना ज़्यादा हो रखा है, और ये भी हमारा ही है। तो निकालती हूँ मैं अब सरसों। और बड़ी दिक्कत आएगी इसमें सरसों निकालने में, क्योंकि ना ये बहुत बारीक हो रखा है। तो निकालती हूँ थोड़ी बहुत, और इसके बाद मुझे और भी काम करने हैं बहुत सारे। जब मैं एक दिन आती हूँ घर तो बहुत सारे काम पड़ जाते हैं मुझे। तो अभी मैं पहले सरसों निकालती हूँ, फिर चलती हूँ घर। तो दोस्तों अभी ना सरसों ना इतनी बारीक हो रही है, आप देखो मुझे ना ऐसे निकालना पड़ रहा है। ये देखो, ये मुझे ना ऐसे बैठ के एक हाथ से निकालना पड़ रहा है। और ये देखो आप, इतना ज़्यादा बारीक हो रखा है। ये कोई जो सरसों है ना, कोई पौध है ना, उनको छोड़ूंगी मैं बस। तो इतनी दिक्कत होती है सरसों निकालने में, अलग अलग छान के। और जब पक जाता है ना, वैसे तो इन पर अब देखो सरसों भी आने लग गई है, पर फिर भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ना बहुत दिक्कत करते हैं। कोई जो ये बड़े बड़े पौधे हैं ना सरसों के, ये वाले जैसे ये वाला है, तो इसको हम रखेंगे थोड़ी बहुत। और जो ये इतने बारीक है ना, ये जो आप सब ये दिख रहे हैं, इनको सबको निकालना पड़ेगा। और फिर मैं इस कट्टे में देखो ये लाती हूँ मैं, जो साड़ी का बना हुआ है, इसमें डालूँगी मैं इनको। और फिर हम ना इसको भैंस के लिए पकाते हैं, भैंस के चारे के लिए पकाते हैं। जब वो मतलब जब हम दूध निकालते हैं ना, तो उस टाइम देते हैं इसको। तो ये है। तो दोस्तों मैं फिर से आ चुकी हूँ एक और जगह, आपको दिखाती हूँ। तो ये है बांस, जिसे बम्बू भी बोलते हैं। और इसको ना भैंस, जो इसके पत्ते होते हैं ना, इसको भैंस खाते हैं। तो हम इसको निकालने के लिए आते हैं। यहाँ पर मेरी सासू तो लगी हुई है अभी, और ये ना हमें खींचना पड़ेगा, फिर एक आदमी पकड़ेगा और एक आदमी काटेगा। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कितना निकाल सकते हैं। देखो तो गाइस, यहाँ से नीचे जंगल की तरफ ये हमारे इधर के खेत भी हैं, और यहाँ पर नीचे गौशाले भी हैं। ये देखो, तो यहाँ पर ना ट्रैक्टर से हल लगा रहे हैं। यहाँ पर लोग ना हल लगा रहे हैं। तो मेरी सासू भी ना सूखा वाला बम्बू काट रही है। गढ़वाली में से बांस बोलते हैं, बांस, और वैसे बम्बू। और जो ये लंबा लंबा ये काट रही है ना, तो उसको ना हम खींचने में थोड़ी ऊपर, जो ये लंबे वाले हैं ना, ये वाले खींचने में तब थोड़ी आसानी होती है। वैसे क्या बताऊँ। तो दोस्तों अभी हमारे जेठ जी भी आ गए हैं यहाँ पर हमारी थोड़ी हेल्प करने के लिए, और सासू जी लगी हुई हैं ऊपर। अभी तक ना हमने ये 2-3 पुली काट दी है। सासू जी ने वहाँ से खींचा और मैंने ऐसे नीचे से पकड़ा। और अभी देखो, आपको मैं लाइव दिखाती हूँ। ये गिर गया फिर से। देखो इतनी दिक्कत होती है, वो फिर से छूट गया। और इतना भारी हो रहा है ना, मेरे से तो उठाया भी नहीं जा रहा भाई। मेरी सासू जी लगी हुई है। ये देखो फिर से उठाएंगी। ऐसे पकड़ेंगे नीचे से। ये देखो, अब डालेंगे ऊपर। मलिक के डाला तो गाइस जब यहाँ से खींचेंगे वो। तो दोस्तों मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं सुबह से इतना थक गई हूँ आज। अभी मेरी हालत ना फूल बांधने की भी नहीं बची हुई है। तो अभी सासू अम्मा लगी हुई हैं ये बांधने पे। और अब मौसम भी देख सकते हैं आप, बादल लग गए हैं और बारिश भी आने मतलब थोड़ी थोड़ी टपक रही है बारिश। और यहाँ पर देखो हमारी जेठ जी क्या लगे हुए हैं आराम से। तो यार मैं भी करती हूँ थोड़ी हेल्प अपनी सासू जी की, तो पूली बांधने में।
खाना भी खा लिया है और अभी बज चुके हैं रात के 8 और कल सुबह ना हमें जाना है गैरसैंण टाइम से, तो हमें टाइम से उठना भी पड़ेगा और कल रिसु की स्कूल भी है। तो कल है मंडे और दी लोग भी आ रखे हैं, तो हमने सबने साथ में जाना है। तो अभी करती हूँ मैं ब्लॉग समाप्त और अगली ब्लॉग में मिलती हूँ।